भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, इससे पहले हमारा विषय था इस वाल्मीकि रामायण पूर्व सैनिक द्वारा के एपिसोड में रामायण का काल क्या था, रामायण आदि काव्य था और रामायण का महत्व बताया था। आगे आज के इस एपिसोड में बताया जाएगा कि रामायण पहले हुई या महाभारत हुई। क्योंकि जैसे पहले बताया था पिछले एपिसोड में कि अंग्रेज़ों द्वारा और मुसलमानों द्वारा हमारे भारत का इतिहास लिखा गया और उन्होंने अपनी कपोल कल्पनाओं के माध्यम से हमारे इस पूरे संसार का ही समय बिल्कुल घटा दिया, कम कर दिया। जैसे बोला 5 से 6 हज़ार साल पहले ही सृष्टि पैदा हुई। महाभारत को पहले लेके आ गए, रामायण को बाद में लेके आ गए। महाभारत का समय दे दिया 300 साल, 400 साल, 5 से 600 साल और रामायण का 3 से 400 साल, जो कि बिल्कुल गलत, बिना प्रमाण के, कुछ भी उनके पास नहीं था। सिर्फ अपनी कपोल कल्पनाएं, भारत देश का इतिहास ख़त्म करने के लिए, भारत की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए सारा कुछ ये रचा गया था। इसी को साफ करते हुए, इसी का प्रमाण के साथ, अकट्य प्रमाण के साथ देते हुए स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज ने इस वाल्मीकि रामायण का जो संकलन किया, उसी के मैं अब दूसरे एपिसोड के अंदर बताने चाह रहा हूँ कि रामायण पहले थी या महाभारत पहले थी, कौन सी पहले थी। सज्जनों, सवाल यही उठता है कि पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया, रामायण या महाभारत। पाश्चात्य लेख जो हमारे वेस्टर्न लेखक हैं, जैसे मैक्स मुलर टाइप, जिन्होंने बिना पढ़े, बिना जाने, बिना सब कुछ किए ही हमारे इस देश के इतिहास को नष्ट भ्रष्ट किया, वो क्या लिखते हैं कि पहले महाभारत लिखी गई, फिर महाभारत के बाद के रामोपाख्यान के आधार पर वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। कि पहले तो महाभारत लिख दी गई और उसके बाद राम का जो उपाख्यान करने के बाद ही रामायण की रचना हुई है। यह धारणा बिल्कुल ही मिथ्या, निर्मूल, निराधार और कपोल कल्पित है। इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल झूठी है, निर्मूल है। इसका कोई भी इसका साधन नहीं है इनके पास बताने का। और कपोल कल्पित जिसको बोलते हैं ना, कि मन से कुछ भी घड़ लो, वो कपोल कल्पित इन्होंने बना दिया। जैसा कि हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, रामायण एक बहुत प्राचीन रचना है, अतः इसकी महाभारत से बहुत पहले ही रचना हो चुकी थी। महाभारत से बहुत पहले। यदि रामायण महाभारत के बाद की रचना होती तो इसमें श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, व्यास का उल्लेख होता, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे कि महाभारत के अंदर भीम का, अर्जुन का, श्री कृष्ण का, व्यास जी का लेख है, उल्लेख हुआ है, तो रामायण में भी होता, लेकिन रामायण में नहीं है। अगर बाद में होती महाभारत का, परंतु ऐसा है ही नहीं। हाँ, इसके विपरीत तो है। महाभारत में महर्षि वाल्मीकि के नाम से एक श्लोक प्राय शब्द से उद्धृत किया गया है, आगे आएगा, जो कि इसमें महर्षि वाल्मीकि का नाम आया है, किसमें, महाभारत में आया है, क्योंकि महाभारत बाद की है, रामायण पहले है। इस विषय में हम एक और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रमाण के साथ बात किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने। प्रमाण क्या है? महाभारत के बाद पश्चात पुराण और उपपुराण आदि जिन ग्रंथों की भी रचना की गई, उनमें सर्वत्र उवाच शैली का प्रयोग किया गया है। उवाच कैसे?
जैसे संजय उवाच, भीष्म उवाच, अर्जुन उवाच आदि। ये उवाच जो शब्द है ये किसी श्लोक का भाग नहीं है। ये उवाच मतलब ये दिया भाई अब वो कह रहे हैं, अब अर्जुन जी कह रहे हैं, अब कृष्ण जी कह रहे हैं, अब भीम कह रहे हैं, अब युधिष्ठिर कह रहे हैं, वो चीज़ अपितु श्लोक से बिल्कुल अलग है। उवाच शब्द जो है श्लोक से अलग है बिल्कुल। जब हम रामायण का अवलोकन करते हैं तब वहाँ हमें उवाच शैली नहीं दिखा देती कि अब रामायण, अब लक्ष्मण कहेंगे, अब राम कहेंगे, या अब रावण कहेगा, या मेघनाथ कहेगा। उसमें उवाच शब्द नहीं है। उवाच शब्द से महाभारत के बाद शुरू है। कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, भीष्म उवाच, भीम उवाच, युधिष्ठिर उवाच, ऐसा। वहाँ वक्ता को जो कुछ कहना होता है वह भी श्लोक का ही भाग होता है। कहाँ पर? रामायण के अंदर जो भी कुछ कहे वो श्लोक का भाग होता है। कैसे? राजा वचनम ब्रवीत, कि राजा ने ये वचन कहे, वक्तुम वोपचक्रमे सत्यम वेद ब्रवीमीते इत्यादि। यदि रामायण महाभारत के पश्चात लिखी गई होती तो उसमें भी महाभारत और पुराणों की भांति उवाच शैली होती। बात समझने की कोशिश करें। अगर महाभारत रामायण से पहले होती या रामायण महाभारत के बाद होती तो उसमें भी ये उवाच शैली होती जैसी पुराणों में दी हुई है। रामायण की यह विशिष्ट रचना घोषणापूर्वक यह सिद्ध कर रही है कि रामायण की रचना महाभारत